चैप्टर 44 चीकू की सच्ची क्षमता। यश ने अपने छोटे से तहखाने को देखा। बिस्तर और डेस्क के अलावा वो वहां कुछ भी और फिट नहीं कर सकता था। वहां उसके जिम के कुछ इक्विपमेंट भी पड़े थे, जिसके कारण वहां एक फ्रिज रखने लायक भी जगह नहीं थी। जो फल उसने जिस दिन खरीदे हैं, वो फल उसे उसी ही दिन खाने पड़ते थे। उसके द्वारा खरीदे गए सभी फलों और टेक अवे को उसी दिन खाना पड़ता था, वरना वो खराब हो जाते थे और बचा हुआ खाना वेस्ट ही होता था। कोई फ्रूट अगर बच भी जाता तो वो 1 या 2 दिन बाद पूरी तरह खराब हो जाता था। टॉयलेट भी काफी छोटा था और उसे भी ढंग से मेंटेन नहीं किया हुआ था, और नहाने की जगह टॉयलेट के साथ ही अटैच थी, जिससे कि वहां थोड़ी बहुत जगह बन गई थी। और गेट की जगह वहां पर्दा लगा हुआ था, जो कि एक खराब कपड़े के टुकड़े से ज्यादा नहीं लग रहा था। वो आम तौर पर बाथरूम को बड़ा दिखाने के लिए पर्दा हटा देता था, और जब वो नहाता था तभी केवल पर्दे का उपयोग करता था, ताकि पानी के छींटे बाहर ना निकले। कम शब्दों में कहें तो उसे अभी इसी हालत में रहना पड़ता था। यश ने अपने फोन में जूही की जगह को एक बार फिर देखा। उसका बाथरूम टॉयलेट से बिल्कुल अलग था। शावर वाली जगह और बाथ टब पूरी तरह से सजे हुए थे, और वहां जरूरत का सब सामान था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि उसके पास ना हो। उसका बाथ टब यश के पूरे बाथरूम से भी बड़ा दिख रहा था, इसलिए उसे जलन क्यों नहीं होती। जूही के सभी कमरों की डिजाइन काफी शानदार थी। अब देखा जाए तो यश की रसोई और लिविंग रूम सब एक ही था, और मकान मालिक के शब्दों को कोट करते हुए ये बैंगलोर में सबसे फैशनेबल ओपन कंसेप्ट रसोई का डिजाइन है। अब ये ओपन कंसेप्ट किचन सभी प्रकार के अजीब सामानों से भी भर चुका था, जो कि यश ने पॉइंट्स ऐड करके बनाई थी। अब अपनी जगह को जूही से कंपेयर करना गलत था। यश ने बैक के बटन पर टैप किया और जूही के विला से बाहर निकल गया। जूही की हवेली उसकी आंखों के सामने से तो हट गई थी, पर दिमाग में उसने अपना घर बना लिया था। यश को जूही से थोड़ी बहुत ईर्ष्या हो रही थी। जूही यश के फोन में ऐप आइकन्स के चारों ओर दौड़ रही थी और साथ ही एक धुन गुनगुना रही थी। उसने फोन के एक सेक्शन में जाने से पहले हर आइकन को उत्सुकता से जांचा। वो हर एक आइकन को गौर से देख रही थी। जिज्ञासु होकर यश ने पूछा, तुम क्या देख रही हो? जूही ने एक प्यारे और नम्र स्वर में जवाब दिया, मास्टर, ये ऐप मुझे अजीब लग रहे हैं। ये ऐप्स आपके बैकग्राउंड में हमेशा चलते रहते हैं, और इनके पास आपकी काफी सारी डिटेल्स हैं। इनमें से कुछ ऐप तो अपने आप ही अपने दम पर अन्य ऐप भी शुरू कर देते हैं। यश को आश्चर्य हुआ, ऐसा? मुझे तो पता ही नहीं था। तभी ये इतना हैंग हुआ करता था। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा आपके सिस्टम में बहुत सारी बिखरी हुई फाइलें फालतू की हैं, जो कि फोन की क्षमता को प्रभावित करती हैं। जूही ने बताया, क्या तुम उन्हें साफ कर सकती हो? यश ने आदेश दिया। ठीक है, जूही ने सिर हिलाया। यश ने अपना फोन एक तरफ रख दिया और जूही को अपना काम करने दिया। उसने फिर सिस्टम को टैप किया और बुलाया। इंटरफेस ने उससे उसके शेष अंक या पॉइंट्स दिखाए, जो अब तक उसने प्राप्त किए थे। रैंडम पॉइंट्स 1, ब्रॉन्ज एबिलिटीज 2, स्पेशल आइटम्स 2, लाइफ इवैल्यूएशन 3। ये वो सब कुछ था जो यश का खुद का था, जो कि उसने कमाया था। 2 ब्रॉन्ज एबिलिटीज, फर्स्ट क्लोज कॉम्बैट, सेकंड गिटार प्लेइंग एबिलिटी। 2 विशेष आइटम्स, फ्रूट लविंग पैन और लकी ब्रिक। 3 लाइफ इवैल्यूएशन मॉन्स्टर्स, पहला मुरझाई हुई टहनी से बना टीटू, दूसरा बोलस्टर चीकू, और फोन जूही। और अंत में उसके पास एक और रैंडम पॉइंट बचा था। एडवांस रैंडम मिशन को पूरा करने के बाद यश को 6 रैंडम पॉइंट्स मिले थे। उसमें से 5 उसने फोन में लगा दिए थे, इसलिए उसके पास एक ही रैंडम पॉइंट बचा था। पॉइंट फेल होने के डर से उसने ये पॉइंट अपने पास ही सेव रखा। उसके हाथ और दिनों की तरह आज भाग्यशाली नहीं थे, इसलिए उसने आखिर में अपने रैंडम पॉइंट को आगे के लिए बचाए रखा। उसने जो कुछ भी प्राप्त किया था, जो कुछ भी उसने हासिल किया था, उसकी कैलकुलेशन करने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसने वास्तव में पिछले 1 महीने में
काफी कुछ कमाया था। इसके अलावा उसने सिल्वर मिशन को पूरा करने के लिए अपनी खुद की कंपनी भी बनाई, जो कि अब आकार लेने लगी थी। अकेले 1 लाख रुपए कमाना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक कंपनी के माध्यम से 1 लाख रुपए कमाना बहुत आसान भी। वो अगर मेहनत करेगा तो उसकी कंपनी लगातार बढ़ सकती है और अपने सिल्वर मिशन को पूरा करने के बाद भी वो कंपनी चलाना जारी रख सकता है और अपना करियर इसमें बना सकता है। हालांकि यश ने इस समय के लिए वो सब कुछ किया जो कि वो कर सकता था। उसे अब अपनी कंपनी को आकार लेने के लिए इंतजार करना होगा, इसलिए अब नर्वस होने का तो सवाल ही नहीं था। यश का ध्यान फिलहाल चीकू पर था। उसने मन में सोचा, यह साला कुत्ता मुझसे झूठ बोलता है। यश को न केवल झूठ बोलने के बारे में गुस्सा महसूस हुआ, बल्कि उसके साथ उसे शर्म भी आई, क्योंकि एक कुत्ता या कहे तो एक तकिया उससे झूठ बोल रहा था। वो कोने में गया और चीकू को उठाकर बाथरूम में पानी की बाल्टी में डाल दिया। चीकू ने संघर्ष किया और चिल्लाया, यश, तुम्हारे साथ कुछ गलत है क्या? क्या तुम पागल हो गए हो? अरे यार, तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या? ये तुम सही नहीं कर रहे हो, बिल्कुल गलत है ये। देखो, सच बताओ, क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? यश ने कोई भाव नहीं दिखाया, उसने कोई दया नहीं दिखाई। चीकू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, बहुत अचंभे में पड़ गया और कहा, क्या? अरे मेरे पास तुमको बताने के लिए कुछ भी नहीं है यार। यश अपनी मेज पर पहुंचा और उसने कैंची उठा ली। उसने चीकू के सामने कैंची लहराई और कहा, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा। अगर तुम्हारे पास कुछ भी बताने को है तो मुझे पहले बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारी रूई को काट दूंगा। सोच लो, ढंग से सोच लो। चीकू घबरा गया। क्या तुम्हें ये लगता है कि एक कुत्ता एक छोटी सी कैंची से डर जाएगा? 3। चीकू संघर्ष करता रहा। मैं तुम्हारी इस कैंची से बिल्कुल नहीं डरता। 2। चीकू पीला पड़ गया। यश मेरे दोस्त, प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज प्लीज। देखो हम अच्छे दोस्त हैं, है ना? याद करो। यश को पता था कि चीकू उसकी चापलूसी कर रहा है, इसलिए उसने इसकी भी परवाह नहीं करी। 1। यश की काउंटिंग खत्म होते ही उसने कैंची को चीकू की तरफ कर दिया। चीकू का बड़ा सा मुंह और चौड़ा हो गया और अपने जीवन के लिए भीख मांगता हुआ चिल्लाया, ठीक है, मैं बात करूंगा, मैं कर रहा हूँ बात। मैंने दूसरे दिन आपके घर को फाड़ने की कोशिश की, क्योंकि मैं ऊब गया था। मैंने उस गूंगी टहनी टीटू पर इसका दोष डालने की कोशिश की और उसे क्रोधित किया, इसी वजह से वो बदला था। यश ये सब सुन रहा था। उसने फिर गंभीर स्वर में कहा, देखो, मुझे बस वो बातें बता दो जो मैं नहीं जानता। मेरा वादा है कि मैं तुम्हें पक्का सलामत छोड़ दूंगा। चीकू चिल्लाता रहा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बताओ तुम्हारी असली क्षमता क्या है? चीकू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर देख रहा था। उसने बड़े ध्यान से कहा, देखो, तुम्हें पता है, मैं किसी भी वस्तु की क्षमता को सूंघकर बता सकता हूँ। मुझे पता चल जाता है कि किसी वस्तु में जीवन क्षमता है या नहीं। यश ने कैंची फिर से लहराते हुए उससे पूछा, देखो, मैं एक आखिरी मौका दे रहा हूं। चीकू को यश के चेहरे पर कोई दया भाव नहीं दिखा। वो मन ही मन सोच रहा था कि ये यश कितना निर्दयी है। चीकू घबरा गया और कहा, ठीक है, अरे ठीक है, मैं बात करूंगा। यश ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं जानता था कि तुम अंत में मुझे बता ही दोगे। पर चीकू ने अंत में फिर से वही बात कही, देखो, मेरे पास वास्तव में ये ही जानने की क्षमता है कि मैं बता सकता हूँ कि कौन सी वस्तु में लाइफ इवैल्यूएशन होगा, और मैं ये सब सूंघ कर ही बता सकता हूँ।